डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एमएससी फाइनल केमिस्ट्री की यूनिट मोर्स बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। मोर्स बोयर स्पेक्ट्रा पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है वो देखते हैं हम। For a nucleus, when I is not equal to 0, nucleus interact with the external magnetic field, external applied magnetic field, और splitting होगी, interaction के बाद splitting होगी 2I plus 1। दो एग्जाम्पल लेते हैं, टिन का और आयरन का। एक्साइटेड स्टेट में इन दोनों न्यूक्लियस की I की वैल्यू होती है 3/2 और ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस हैव I इज इक्वल टू हाफ। तो स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2I plus 1 दैट इज 2 इंटू 3/2 प्लस 1 दैट इज 4 लाइन। इसमें 4 लाइन आएगी और एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में आएगी तो इंटू हाफ प्लस 1 2 लाइन। अब उन लाइन के बीच में स्पेसिंग क्या होगी? द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स डेल्टा E इज इक्वल टू है Z बीटा एन BZ अपॉन H। BZ है मैग्नेटिक फील्ड एट न्यूक्लियस, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एट न्यूक्लियस। बीटा एन है न्यूक्लियर मैग्नेटोन जिसका वैल्यू होता है EH अपॉन 4 पाई MP। H यहां पे है प्लेन कांस्टेंट, E यहां पे है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, MP मास ऑफ प्रोटॉन, G न्यूक्लियर G फैक्टर दैट इज न्यूक्लियर G फैक्टर, दिस G इज न्यूक्लियर G फैक्टर और H प्लैंक कांस्टेंट है। यानी बीटा में ये E हो गया इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन। तो स्पेसिंग बिटवीन लाइन डिपेंड करेगी G पर, G वैल्यू पर, न्यूक्लियर G फैक्टर पर। Splitting depends on, spacing depends on G value. In general, the G value of the excited state and ground state will differ, so that splitting in each state will be different. G की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए अलग है, एक्साइटेड स्टेट के लिए अलग है, इसलिए स्प्लिटिंग और लाइन ऑफ स्पेसिंग भी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है सिलेक्शन रूल फॉर अलाउ ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल मोर्स बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए है डेल्टा IZ इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1। IZ है यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन इन Z डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम। तो ट्रांजिशन किसके बीच में होगा? एक तो ग्राउंड स्टेट और न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट और न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट के बीच में। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का। इफ कंसिडर द 6th ट्रांजिशन in pairs, write the iron star state first we have। iron star मतलब, iron star का मतलब है यहाँ पे iron nucleus in excited state, simple iron का मतलब है iron nucleus in ground state। तो यहाँ पे हमने पहले nucleus जो excited state है उसका लिखा है और ये ट्रांजिशन हो सकते हैं, ये 3 तरह के ट्रांजिशन, 6 तरह के ट्रांजिशन किस तरह पेयर्स में। इस रूल को फॉलो करेंगे 0 और प्लस 1 और माइनस 1 दैट इज 3/2 टू हाफ, माइनस 3/2 टू माइनस हाफ, हाफ हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। रूल फॉलो करेंगे। डेल्टा IZ इज 0 और डेल्टा IZ इज प्लस 1। यहाँ कितना आ रहा है डेल्टा IZ? यहाँ आ रहा है 1। तो यहाँ पे है नेक्स्ट है इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट within the sample as well as an internal or external magnetic field, then the quadrupole shift are superimposed on the magnetic splitting so that lines are no longer equally spaced। इसे समझते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया आयरन का। there is no field, electric field, magnetic field और E and Z both magnetic field and electric field applied। तो यहाँ पे जब कोई फील्ड नहीं था तब हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा एक, दैट इज
ग्राउंड स्टेट में I की वैल्यू हाफ, एक्साइटेड स्टेट में I की वैल्यू है 3/2। सेम टिन के लिए भी सेम होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्वाड्रुपोल मोमेंट के कारण यहाँ पे ये जो 3/2 है 2i+1 से स्प्लिट करके प्लस माइनस हाफ नीचे चला जाएगा लोअर इन एनर्जी, और प्लस माइनस 3/2 चला जाएगा ऊपर जिसकी एनर्जी हाई होगी। इस तरह स्प्लिट होगा। ग्राउंड स्टेट स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग के लिए। वो हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग के कारण दो स्पेक्ट्रा मिले, दो लाइन मिली। यह था आयरन के केस में। अगर यहाँ टिन होता तो टिन के लिए Q की वैल्यू क्या होगी, माइनस। आयरन के लिए Q की वैल्यू प्लस है और टिन के लिए Q की वैल्यू क्या है, माइनस। जो उसके कारण क्या होगा, ये जो स्प्लिटिंग है यहाँ पे प्लस माइनस हाफ ऊपर रहेगा, प्लस माइनस 3/2 नीचे रहेगा, यानी ये अपोजिट हो जाएंगे। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। नेक्स्ट है अपना मैग्नेटिक फील्ड। ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस पे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग होगा 3/2, 4 स्प्लिटिंग होगा 2i+1 से, और ये कितना होगा स्प्लिटिंग, यहाँ पे 2। यहाँ ये 4 लाइनों में टूटेगा और ये 2 लाइनों में स्प्लिटिंग होगा। और ये जो ट्रांजिशन है ये किसके अकॉर्डिंग होंगे, ये होंगे हमारे एज ए सिलेक्शन रूल। इस तरह ये ट्रांजिशन होंगे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 6 लाइन मिली जिनका रेशियो है 3:2:1 2:3। अब हमने क्या कहा कि if a electric field exists with the sample as well as an internal or external magnetic field, then the quadrupole shift are superimposed on the magnetic splitting so that lines are no longer equally spaced. मीन्स अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई किया तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्प्लिटिंग के साथ सुपर इम्पोज्ड हो जाएगी, और जो स्पेसिंग है वो आपकी इक्वल नहीं रहेगी। लाइनों की स्पेसिंग जो है इक्वल नहीं रहेगी, इस तरह वो चेंज हो जाएगी। यहाँ देखिए लाइन चेंज होगी, स्पेसिंग चेंज होगी, और इसके कारण जो आपका स्पेक्ट्रा आएगा वो कैसा आएगा, सुपर इम्पोज्ड। इस तरह इक्वल लाइन स्पेसिंग ना आकर सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में। इसका एग्जाम्पल है आपका ApF2।